हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है बड़ौदा ज्ञान एजुकेशन लोन स्कीम फॉर हायर स्टडीज़ इन इंडिया। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलरेडी एजुकेशन लोन्स पे काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, लोन फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल। दोस्तों, हर तरह की लोन स्कीम से हम वीडियोस बना चुके हैं और उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और आप जब भी इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन ले सकते हैं फॉर हायर स्टडीज़ इन इंडिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर स्टडीज़ इन अब्रॉड के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप अगर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप उस स्कीम को देख सकते हैं। तो ये स्कीम जो है एप्लीकेबल है इंडिया में ही स्टडीज़ के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस स्कीम से कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या मार्जिन है, सिक्योरिटी, और इसके अलावा क्या क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रांट स्कीम का पर्पस क्या है। तो इस स्कीम में आप इंडिया में स्टडीज़ के लिए लोन ले सकते हैं। और कौन कौन से एलिजिबल कोर्सेज हैं, तो ग्रेजुएशन कोर्सेज, BA BCom BSc, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, मास्टर्स एंड PhD, प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज, courses like ICWS, CA, CFA, regular degree and diploma courses, aeronautical engineering, courses offered in India by reputed universities, और other diploma courses, teacher training, nursing courses। तो ये सारे कोर्सेज की लिस्ट है। ऑलमोस्ट सब हर तरह के कोर्सेज में कवर हो जाते हैं। इनकेस अगर आपको अपना मतलब का कोर्स नहीं दिख रहा तो आप बैंक से कंफर्म करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट हर तरह के कोर्सेज जो हैं कवर्ड किए जाते हैं, प्रोवाइडेड कि जो कोर्सेज हैं वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज से अप्रूव्ड होने चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होने चाहिए। तो सभी पे बैंक फाइनेंस कर देता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई भी स्टूडेंट जो परस्यू करना चाहता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई प्रोफेशनल कोर्सेज इंडिया में, तो वो लोग इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, कोई भी स्टूडेंट जो उसका एडमिशन जो है वो एंट्रेंस के थ्रू किया गया हो, सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर 10+2 और इक्विवेलेंट। तो या तो सिलेक्शन जो है वो किसी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो या मेरिट बेस्ड पे दिया जा रहा हो। मतलब उस तरीके का कॉलेज नहीं होना चाहिए कि आपको सीधे आपने क्वालिफाई किया है तो आगे आपको एडमिशन मिल गई है, तो उसको बैंक प्रेफर नहीं करते हैं। बैंक प्रेफर करता है कि कोई या तो आपको मेरिट पे मिले हो, चाहे आपकी मैनेजमेंट सीट हो, या तो आपको मेरिट पे मिली हो या आप किसी एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई होने चाहिए। हाँ, आपके मार्क्स भी देखे जाते हैं, उसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम की। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। और आपका कोर्स अगर अच्छा होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा, तो भी आपको बैंक प्रेफरेंस देगा। और क्वांटम ऑफ लोन कितना है स्कीम में, मैक्सिमम लोन आपको जो दिया जाता है वो 80 लाख फॉर मेडिकल एंड एविएशन एजुकेशन, मैक्सिमम 10 लाख फॉर अदर्स। बाकी ये नीड बेस्ड फाइनेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 80 लाख दिया जाएगा, 10 लाख दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी नीड पे। तो जिस तरीके की आपकी नीड होगी उतना ही आपको फाइनेंस मिलेगा। और ये आपकी रीपेइंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगा। एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर किए जाते हैं इस लोन स्कीम में, तो फीस जो कि पेएबल है कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्टल, एग्जामिनेशन फीस, बुक्स परचेज करने के लिए कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन बिल्स,
तो कॉशन डिपॉजिट जो है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए ट्यूशन फी के। उसके अलावा परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप essential for completion of course, insurance premium for student borrower if any opted by the student, any other expenses required to complete the course like chores, project works, thesis, cost of external coaching, tuition, वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। अगर आपको एक्सटर्नल कोचिंग या ट्यूशन ले रहे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते आप। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है इस लोन स्कीम के लिए? तो सबसे पहले बोरोवर का केवाईसी, जो स्टूडेंट है उसका केवाईसी लिया जाएगा। उसके बाद में उसका को बोरोवर, उसके पेरेंट गार्डियन है, उनका केवाईसी। तो केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं पासपोर्ट, लैंडलाइन बिल, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। और आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और उसके बाद में लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। उसके बाद में आपके जो पेरेंट गार्डियन है जिनको एज ए को बोरोवर ऐड किया जाएगा, तो जो भी आपके पेरेंट गार्डियन है उनका इनकम प्रूफ लिया जाएगा। तो अगर आपके गार्जियंस जो है वो सैलरीड है तो उनको लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स देनी होगी और बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। और अगर आपके जो पेरेंट गार्जियन है वो बिजनेसमैन है तो उनको ITRs देनी होगी, लेटेस्ट 3 ITRs देनी होगी। उसके अलावा कॉलेज का ऑफर लेटर, प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम्स के रिजल्ट्स, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा इस लोन स्कीम के लिए? तो BRLLR प्लस 2%। तो BRLLR इस टाइम शायद 6.80 है, उसमें 2% ऐड कर लेंगे तो 8.80 इंटरेस्ट रेट है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ 6.80 और 6.85 में, तो 0.5 का शायद डिफरेंस हो सकता है। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा दोबारा रीचेक करके। और 0.5% कंसेशन है अगर लोन दिया जा रहा है गर्ल्स स्टूडेंट को। और पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर आपकी जो लोन इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू होती है, ओवर ड्यू होती है, टाइम पे आप नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में आपसे पीनल इंटरेस्ट लिया जाता है प्लस 2%। तो ये ऑलमोस्ट हर तरह के लोन्स में ऐसा किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको 8.80% इंटरेस्ट लग रहा है और अगर आप अपनी EMI जो है वो डिफ़ॉल्ट करते हैं, नहीं भरते हैं टाइम पे, जितने पीरियड के लिए आप डिफ़ॉल्ट करेंगे उस पीरियड के लिए 8.80 प्लस 2% 10.80 आपको चार्ज किया जाएगा। तो रीपेमेंट ऑफ लोन 10 to 15 ईयर्स में किया जाता है। अगर आपका लोन जो है 7.5 लाख तक का है तो आपको 120 EMI प्लस मोराटोरियम पीरियड। और अगर आपका लोन जो है वो 7.5 लाख से ज़्यादा का है तो मोराटोरियम पीरियड प्लस 180 इंस्टॉलमेंट्स। तो मोराटोरियम पीरियड या हॉलीडे पीरियड क्या होता है? तो ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड में आपको EMI से एक तरह से छूट दी जाती है, आप खाली इंटरेस्ट ही सर्व करेंगे और वो भी सिंपल इंटरेस्ट। तो मोराटोरियम पीरियड कितना है इस लोन स्कीम में? एक कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, जितने देर का आपका कोर्स होगा, 3 साल का, 4 साल का, प्लस 1 साल आपको और दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी एक्चुअल EMI स्टार्ट होगी विद कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। तो आप टोटल कर लीजिए, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर प्लस 180 इंस्टॉलमेंट्स आपसे बाद में ली जाएंगी। तो पहले खाली आप जो उस अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट ही सर्व करोगे जब तक कि आपकी जॉब वगैरह नहीं लग जाती। तो आपको कोर्स के बाद भी 1 साल का टाइम दिया जा रहा है जॉब सिक्योर करने के लिए। लोन की सिक्योरिटी क्या है? अप टू 4 लाख को एब्लिगेशन ऑफ पेरेंट। तो खाली पेरेंट्स को जो को एब्लिगेट किया जाता है उनको साथ में आपके एज ए को बोरोवर ऐड किया जाता है, उसके अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती। 4 लाख से 7.5 लाख तक आपकी जो इनकम है वो उसकी असाइनमेंट करता है बैंक ऑफ बड़ौदा, कि आपकी जो फ्यूचर इनकम होगी, जो आप सैलरी लेंगे, उसको पहले असाइन किया जाता है कि आप उसमें से EMI देंगे। बट 7.5 लाख तक अगर देखा जाए तो फॉर्मली कोई भी सिक्योरिटी नहीं है लोन। ये CGFMUL में कवर्ड होते हैं।
तो कोई भी सिक्योरिटी थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपका लोन जो है वो 7.5 लाख से ऊपर है तो कोलेटरल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी 100% ऑफ द लोन अमाउंट। जितना भी आपका लोन है उसके बराबर की आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होगी। वो लैंड भी हो सकती है कोई, या कोई डिपॉजिट भी आप दे सकते हैं, और वो तब तक आपको सिक्योरिटी आप बैंक के पास रहेगी जब तक कि आप इस लोन को रिपे ना कर दें। और जो डिसबर्समेंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन बैंक को दे दी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, फॉर्म फिलअप हो गया, सब कुछ हो गया है, उसके बाद में आपका जो लोन सैंक्शन किया जाता है वो अमाउंट आपको नहीं पकड़ाया जाता, वो डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में, इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में, इन टर्म फीस के लिए, हॉस्टल फीस के लिए, सब कुछ कॉलेज को ही दिया जाता है। अगर आप कोई बुक्स परचेज करते हैं तो डायरेक्ट बुक सेलर के अकाउंट में पैसे जाते हैं। अगर आप कोई कंप्यूटर या इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही पैसा जाता है। तो स्टूडेंट को इस केस में कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता। और इसकी जो डिसबर्समेंट होती है वो स्टेजेस में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप का कॉलेज में सिस्टम सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर फीस जो होगी सेमेस्टर वाइज वो रिलीज़ की जाएगी बैंक द्वारा और सीधा कॉलेज को, स्कूल को भेजी जाएगी। इससे आपको इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा नहीं रहता। जब रिक्वायर्ड होगा तभी स्कूल को पैसा जाएगा। तो जितना जितना पैसा डेबिट होता जाएगा, डिसबर्स होता जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो जो पैसा डिसबर्स नहीं किया जाएगा उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात भी है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अगर आपको अपने हाथ में पैसा चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को ही पैसा मिलता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? अप टू 4 लाख नील है, किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर आपका लोन जो है 4 लाख से ज़्यादा का है तो 5% मार्जिन है। तो मार्जिन वो पैसा होता है जो स्टूडेंट को, बोरोवर को खुद से देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख की फ़ी है, 10 लाख आप लोन सैंक्शन करवा रहे हैं तो 9.5 लाख तक तो बैंक देगा आपको, 50,000 आपको खुद से अरेंज करने होंगे। तो वही आपका मार्जिन रहेगा। तो चार्जेस क्या क्या लिए जा रहे हैं आपके? 1% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 10,000 टू बी रिकवर्ड अप फ्रंट। तो 1% चार्जेस हैं लोन अमाउंट के, तो मैक्सिमम 10,000 है। बट ये रिफंडेबल चार्जेस हैं जब आपका लोन रीपे हो जाएगा, डिसबर्स हो जाएगा, फर्स्ट डिसबर्समेंट जब आपकी की जाएगी, आपकी पहली फीस कॉलेज या स्कूल को भेजी जाएगी, तब आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा जो चार्जेस में लिया गया था। हाँ, बट अगर आपका लोन 7.5 लाख से ऊपर है और आपकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है तो उस केस में आपका 7500 रुपया चार्जेस आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, वो आपको रिफंड नहीं होंगे क्योंकि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाती है। बैंक का पैनल वैल्यूअर उसकी वैल्यूएशन करता है और बैंक का जो लॉयर होता है, पैनल लॉयर, वो लीगल ओपिनियन देता है। उन दोनों के चार्जेस होते हैं, तो वही चार्जेस हैं आपके 7500 आपसे लिए जाएंगे, तो वो कस्टमर को ही बेयर करने होंगे और वो नॉन रिफंडेबल होंगे इवन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा ज्ञान स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।